हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि बीसीए में फर्स्ट सेम का मैथ का जो सेशनल हुआ है उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा सारे ए टू जेड स्टार्टिंग से। और इसमें आपका इस सॉल्यूशन में आपको मैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराऊंगा मैथ की। इसमें अगर आप इस ट्यूटोरियल को देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको, और फ्यूचर में आपको अगर किसी भी मैथ्स की में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला सेशनल। देखिए ये है आपका सेशनल पेपर में पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी 2, 4, 3 एंड 6। तो बेसिकली सॉल्यूशन, if a matrix has 6 element number of possible order is the 4 because 6 एलिमेंट होगा तो ऑर्डर क्या होगा 2/3, 3/2, 1/6, 6/1। तो इक्वल आ गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे इज ए 2/3 मैट्रिक्स सच दिस। एक्चुअली आपके इस असाइनमेंट में सेशनल में काफ़ी सारी मिस्टेक हो रही हैं, बट फिर भी मैंने काफ़ी हद तक ठीक करा अपनी तरफ से। आप इसको चेक करिए क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा रॉन्ग है, ये वाला ये पोर्शन जो कि इसका है आंसर ये। इफ़ ए आई जे इक्वल्स टू इज ए 2/3 मैट्रिक्स देन ए आई जे इक्वल्स टू माइनस दिस। इसका मुझे आंसर निकालना है। तो आई की वैल्यू हो गई हमारी 2, जे की वैल्यू हो गई 3, दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए। आई एंड 2 को यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद -2 प्लस के 6 एंड सॉल्व करने पर 16/5। तो आंसर इज द डी। तो आंसर क्या है आपका इसमें? आंसर हमारा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू डायगोनल 3, -1 देन मैट्रिक्स इज। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये डायगोनल क्या होता है? डायगोनल में आपको डायगोनल इसमें एलिमेंट होंगे 3, 4। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें डायगोनल में 1 1 एलिमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ ए इक्वल्स टू डायगोनल 3, -1। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ए इक्वल्स टू 3, 0, 0, -1। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 2/3 विथ ईच एंट्री 1 और 0। टोटल नंबर 2 और 3 दे रखे हैं, तो मतलब 2/3 का आपका ऑर्डर है। देन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? गिवन ऑर्डर 2/3 इक्वल्स टू टोटल एलिमेंट 6, देन टोटल नंबर ऑफ इक्वल्स टू 2 की पावर n। जितना भी ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद पावर 2 के ऊपर लगा देते हैं उसे, तो 2 की पावर 6 देन 64। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है आपका, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन फाइंड आई प्लस ए का होल स्क्वायर -3a इज। तो इसका आंसर क्या है? जनरली गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है एंड आई प्लस ए का होल स्क्वायर -3a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2a माइनस के 3a, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई होता है तो इसलिए नहीं लगाया। देन आई ए स्क्वायर की वैल्यू हम पे दे रखी है यहाँ पर हमारे पास a, तो हम पुट कर दिए यहाँ पर आई प्लस के ए स्क्वायर प्लस 2a की जगह आई प्लस ए प्लस 2a माइनस 3a। देन आई प्लस 3a माइनस 3a कट के आंसर आ गया आई। देन आंसर हमारा क्या हो गया? ए। अब नेक्स्ट आता है, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर देन। So मैट्रिक्स ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, इट मीन्स ए इनवर्स इक्वल्स टू बी कहा है इसने एंड बी इनवर्स इक्वल्स टू ए, बिकॉज मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। No, we know that a into a inverse equals to I and b into b inverse equals to I। तो when आपको a inverse की जगह v पुट करना है और b inverse की जगह a पुट करना है, दोनों कर दिया मैंने। a b equals to I and b a equals to I, so a b बराबर b a बराबर I। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, दिस वन। अब 7वां क्वेश्चन से आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे a इक्वल्स टू दिस, देन a इंटू ए निकालना है। इसका रो मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 एंड 2 इंटू 0 एंड 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल्स टू
दिस, डी ऑप्शन इज ओके। नेक्स्ट वन है आपका द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ ये थ्योरी है तो इसके लिए मैं पूरा क्लियर करा आपको। डायगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा है ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 8। सो बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, a इक्वल्स टू a डैश, सपोज वी हैव एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड। सो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, रो का कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो a डैश क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 4। तो इसमें a इक्वल्स टू a इज नॉट, बिकॉज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो इससे हम प्रूफ करते हैं। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है a इक्वल्स टू 1 2 2 3, देन a डैश क्या हो जाएगा रो का कॉलम में चेंज, तो 1 2 2 3 ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में बोला हुआ है हमसे द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए क्वेश्चंस जानने से पहले आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझना होगा होता क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, a इक्वल्स टू माइनस a डैश और a डैश इक्वल्स टू माइनस a। इट मीन्स सपोज करो कोई मैट्रिक्स दे रखी है a इक्वल्स टू 1 2 माइनस के 2 और 4। आप इसका सिमेट्रिक निकालोगे नहीं, a डैश निकालेंगे तो 1 माइनस 2 2 4। अब इसमें से आप इस पूरी मैट्रिक्स में से आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस के 1 माइनस के 4 2 2। तो क्या ये आपका a डैश, ये आपका a है नहीं, तो दोनों इक्वल नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a इक्वल्स टू 0 0, हमने डायगोनल में 0 0 लिया हुआ है, 2 और माइनस के 2, a डैश 0 0, देन माइनस कॉमन लेने के बाद अब a इक्वल्स टू a डैश हो गया है, तो आपका a डैश इक्वल्स टू माइनस a। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल में मेरे 0 0 आ रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने यहाँ प्रूफ करी है, तो क्या आया ऑल 0, यानी कि आंसर ए। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरोस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम आगे। इफ a इक्वल्स टू दिस एंड a इक्वल्स टू a डैश, देन हमें इसमें a और v की, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम आगे आते हैं। अब a इक्वल्स टू दिस एंड b, सो एंड a डैश क्या होगा रो का कॉलम में चेंज 5x y 0। अब दोनों का कंपैरिजन कर दे, इक्वल क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है, तो कंपैरिजन करने के बाद हमने इक्वल कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया, फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू x। सो आंसर बी, आंसर बी। ओके, नाउ इफ ए मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, देन मैट्रिक्स इज A। अगर कोई मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो क्वेश्चन क्या होगा, तो हमारा वो क्वेश्चन होगा जीरो मैट्रिक्स। बिकॉज जीरो मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है जिसका आप सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सारी कंडीशन ट्रू होने के बाद इक्वल होती है, तो जीरो मैट्रिक्स। ऑब्जेक्शन 3, आंसर इज द सी। नेक्स्ट है आगे, जीरो मैट्रिक्स दिस एंड दिस आर द इक्वल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये पूछा गया है कि आपका इसका ऑर्डर है 2/3, इसका 2/2, तो क्या इक्वल होगा, तो ये होगा बी फॉल्स। बिकॉज मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम आपको कंपैरिजन कर सकते हैं इक्वल होने के लिए। लिखा हुआ है मैंने, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है बिकॉज मैट्रिक्स इज इक्वल फॉल्स इफ ऑर्डर इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सॉरी, ओके 13 क्वेश्चन है। इफ a इक्वल्स टू cos एल्फा माइनस sin एल्फा cos एल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो जनरली ये दे रखा है a इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, डायगोनल में 1 1 आता है। तो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अपडेट करा हुआ है। a इक्वल्स टू दिया हुआ है, a की वैल्यू i के बराबर दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला तो आई पुट कर दिया। नाउ कंपैरिजन कॉर्नर टू कॉर्नर, इट मीन्स sin एल्फा इक्वल्स टू 0, देन sin एल्फा इक्वल्स टू 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 कट गया तो एल्फा इक्वल्स टू 0, आंसर क्या आ गया ए, आंसर आ गया ए। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है a इक्वल्स टू 0 0 a 0, देन a की पावर 16। तो मैट्रिक्स क्या हो गई, तो मैं बताना चाहूँगा अगर किसी मैट्रिक्स में कोई भी रो और कोई भी कॉलम, उसके सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये आप इसको ध्यान रखिए, 0 ही आएगा। 14 में लिखा हुआ है।
ओके, मैं यहाँ लिखा हुआ है इफ इन एनी मैट्रिक्स एनी रो और कॉलम इज जीरो देन रिजल्ट ऑलवेज जीरो। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस के बी ए इज ए मैट्रिक्स। ये किस तरह की मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आपके इसमें आपके जो है पैटर्न काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी में से आएंगे, पैटर्न सेम होगा, आपको अच्छा सा करना होगा, इसी तरह से आपको पढ़ना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड देन फाइंड ए बी माइनस के बी ए इक्वल टू, फाइंड करना है। तो ए और बी सिमेट्रिक्स का मीन्स हो गया ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, देन सिमेट्रिक। नाउ हमें फाइंड आउट करना है ए बी माइनस के बी डैश का होल डैश, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, बिकॉज द प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। एंड अब हम इस राइट हैंड को ओपन कर लेंगे, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश अपॉन अपोजिट इसका, देन बिकॉज बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए, दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, बी ए माइनस ए बी। सो दिस ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू माइनस के ए बी माइनस बी ए। तो ये मेरा क्या हो गया, ए बी माइनस बी इज द स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने को चांस आ सकता है एग्जाम में इस तरह का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था 15 के बाद 16, लिमिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट। इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि नीचे है आपका पुट द लिमिट, सीधे आंसर 0। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what the value of limit y tends to 4 fy, it is a given that fy equals to y square plus के 6y y greater than 2 and fy equals to this। अब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को कहा है इसने कि एक लिमिट निकालनी है जिसकी लिमिट दे रखी है y इक्वल्स टू 4, fy निकालना है। कंडीशन दे रखी है हमें क्या, fy की वैल्यू क्या होगी, अगर y की वैल्यू 2 से बड़ी है या इक्वल है तो मेरा ये फंक्शन यूज होगा, अगर y की वैल्यू 2 से छोटी है तो मेरा ये फंक्शन यूज होगा। बिकॉज मुझे y इक्वल्स टू 4 दे रखा है मेरा, तो यानी कि 2 से बड़ी है मेरी, तो मैं ये फंक्शन यूज करूंगा fy इक्वल्स टू दिस। सो मैंने y की वैल्यू 4 को मैंने इसमें पुट कर दिया, 4 4 16 प्लस 24 इक्वल टू 40, आंसर क्या आ गया 40, देन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोफैक्टर फार्मूला। कोफैक्टर फार्मूला पूछा गया है इसमें, तो माइनस के ए आई आई जे इक्वल टू माइनस के 1 आई प्लस जे इन दिस, बी इज द आंसर। If the order of the matrix is mn, then how many elements will there will be matrix mn, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अब नेक्स्ट आता है कंसिडर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये फाइंड द एलिमेंट 3 2, हमें तीसरा रो का दूसरा कॉलम निकालना है, वैल्यू निकालनी है हमें। तो आते हैं हम इस पर, ये मैट्रिक्स है, इसका तीसरा रो का दूसरा कॉलम, इस एलिमेंट को हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इसकी। सो आंसर क्या आ गया 2 4 2 8 2 8। ओके, आंसर डी, ठीक है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फार्मूला पूछा है इसे एडजॉइंट ए का। जनरली इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक हैं, थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो गया मुझे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें देखिए यहाँ पर जो है ना ये मुझे सी ही इनकरेक्ट लग रहा है, बाकी ये तो पता नहीं हो रही इसमें क्या, काफ़ी मिसप्रिंट हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस फार्मूले के अंदर जनरली अपॉन में आता है, राइट फार्मूला क्या होता है अपॉन में आती है अक्सर, एडजॉइंटेड डिटरमिनेंट के साथ कभी नहीं आता। तो मुझे सी लग रहा है, इसमें सी थोड़े मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज श्योर नहीं, क्योंकि इसमें मिस्टेक है इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या है। तो आप इसका इग्नोर कर सकते हो, नहीं तो इसका सी वैसे है 1%। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेफिनेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। इसकी डेफिनेशन का पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आते हैं 22। लिमिट x टेंड्स टू c f x इक्वल्स टू एफ सी फॉर एवरी c बिलोंग टू ए बी, then B is the answer।
B is the right answer. And what is the mathematical expression is f is continuous or AB? Again B is the right answer. fx fc. अब next 24. What is the mathematical expression for the right continuous on? Right continuous on, then continuous on a plus, continuous right के लिए a plus होगा fa, then a 24 का a, 24 का a, एंड लेफ्ट कंटिन्यूस के लिए, लेफ्ट कंटिन्यूस के लिए इसमें नेगेटिव कहाँ लगा हुआ है, ये है b, b लेफ्ट के लिए ना 25 का b हो गया. अब आते हैं 26 का है आपका, कहाँ मिस्टेक हो गई, एक मिनट. 25 क्वेश्चन हम कौन सा देख रहे हैं, 24 का a ठीक है ना, लेफ्ट के लिए हमारा हो गया b, 25 का b हो गया. एंड 26 व्हाट इज द काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टीज आपको प्रिपेयर करनी होगी काफ़ी सारी, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बिना काम नहीं आएगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है. तो क्वेश्चंस ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, प्लस प्रॉपर्टीज काफ़ी टाइप्स की आएंगी. तो व्हाट इज द काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या है, सी फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड. दूसरा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ये दे रखा है, इस कंटिन्यूस फंक्शंस, तो इसको हम सॉल्यूशन इसमें देखते हैं. क्वेश्चन ये है एफ एक्स को साइन 2x अपॉन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये यूज़ करेंगे. ये फंक्शन जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये यूज़ करेंगे 1. फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जो होता है जब LHL इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, और हम LHL निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2x अपॉन 2, क्योंकि सवाल थोड़ा सा अलग लिखा हुआ गलत सा. देन आंसर इज द 2. तो f0 की वैल्यू क्या है 1 एंड LHL की वैल्यू 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं, LHL डज नॉट इक्वल टू fx, देन आंसर इज द D, डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी. अब आता है लिमिट x टेंड्स टू, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 28 इसमें देखते हैं, सारी मिस्टेक दे रखी है उसके अंदर काफ़ी सारी. लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx fv, देन fx is left continuous at x बराबर इक्वल टू a, yes true. now differential, sorry, fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, तो डिफरेंशियल करते हैं दो फंक्शन को. साइन एक्स स्क्वायर का, जनरली एक्स स्क्वायर को आप सपोज करो आप एक्स मान लो, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर. जब पूरा कंप्लीट हो गया अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो 2x, आंसर क्या आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, बी इज ओके. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरा, x की पावर n का डिफरेंशियल का होता है n x की पावर n x माइनस सी, इसका आंसर करेक्ट आंसर. फोर्थ हमें निकालना है कॉस 10x प्लस 4 का, 10x प्लस 4 का आंसर है सेक स्क्वायर x प्लस 4, ए आंसर है इसका. 32 का है हमारा b, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स प्लस पूरे का करेंगे x, इसको हम x मान के, कॉस x का होता है साइन x, तो माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन के उतार दीजिए, फिर साइन x से करेंगे कॉस x, पूरा यह करते हो, आंसर आ गया b. अब इसको पूरे को x मानेंगे, तो कॉस x का क्या होता है माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5. अब इंटरनल का करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5 का, तो 2x आ गया, आंसर आ गया b. सेम प्रोसेस 34 का, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस के b, साइन का हो गया कॉस एक्स प्लस बी, एंड इसका करेंगे तो a, आंसर इज द d. 34 हो गया, आगे जाते हैं. 34 हो गया. अब ये आता है नेक्स्ट 35 का क्वेश्चन दे रखा है 8 e की पावर cos 2x. तो सबसे पहले क्या है, 8 को दो फंक्शन में फॉर्मूला यूज होगा. e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, तो e की पावर cos 2x का e की पावर cos 2x इनटू डिफरेंशिएशन cos 2x, देन e की पावर 8 e की पावर 2x. अब cos 2x का करेंगे तो माइनस के साइन 2x, ये कॉसिफिनेस हो गया. अब आगे 2x का करेंगे तो 2, देन 16 e की पावर 2x इंटू माइनस के साइन 2x, बी आंसर. इसका करेंगे
3e⁻³ सेम प्रोसेस 3e⁻x का 3e⁻3x³, ई फिनिश हो गया। अब इसका करेंगे हम 3x3 का 9x², देन आंसर इज द बी। 37 क्या है आंसर, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नॉट क्लियर। हाँ 37 में क्लियर नहीं हो रहा है क्या लिख रहा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन पता नहीं क्या है इसका। देन 38 इन रियल नंबर एडिटिव आइडेंटिटी इज द, मीन्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रियल नंबर में वो कौन सा नंबर होता है जिसको हम किसी में भी जोड़ें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो एडिंग में जोड़ने पे नंबर आता है 0, एडिशन में हमेशा आइडेंटिटी क्या होती है 0, और मल्टीपल में क्या होती है 1। आगे 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडेड इफ, 2 मैट्रिक्स क्या है आपकी, सॉरी, both are rectangle, 2 matrix A and B are added if both are rectangle, both are same order, number of column it means B, both are the same order। दो मैट्रिक्स जोड़ने के लिए हमें ऑर्डर का सेम होना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, ये पहले भी हो चुका है, इसका 0 है। अब इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, ये और ये इसमें देखते हैं 40। देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे 41 है, यहाँ पर हम यूज़ एल हॉस्पिटल रूल। ये क्वेश्चन है 41, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए आपके एग्जाम में आएगा। तो अब करना कैसे है, 41 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको लिमिट क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। वो क्या होता है, इसमें ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का नीचे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने ऊपर का डिफरेंशियल किया है तो 2x - k2, नीचे का डिफरेंशियल क्या है तो 1 आ गया। नाउ पुट द लिमिट, आंसर इज द 8 - 2 = 6, आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन है, 40 पुराना क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज द दिस, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या है इसके अंदर, तो क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल x² है, अपॉन में है, क्या है, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही यहाँ पे, तो इसके लिए शायद क्लियर नहीं होगा। 43 क्लियर नहीं है, 44 क्लियर नहीं है, एंड 45 पर आते हैं। 44 भी क्लियर नहीं, पता नहीं क्या लिमिट तो दे रखी है लेकिन आगे क्या दे रखा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है इसका, क्लियर नहीं है, क्या करना वो क्लियर नहीं हो रही चीज़ें। एंड एक्सपेंशन है ये आपका रॉलिस थ्योरम, मैकलॉरिस थ्योरम। 45 का आएगा आपका ए, 45 का ए। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज का फंक्शन में क्या होती है, मैक्लॉरिन सीरीज की ये कंडीशन होती है डी, मैक्लॉरिन सीरीज का। नाउ 47 द एक्सपेंशन ऑफ एफ ए प्लस एच सीरीज, इसका आएगा 47 का ए मीन्स ये। द एक्सपेंशन ऑफ द ई की पावर साइन एक्स, ये आपका मैक्लॉरिन सीरीज आ चुकी है, तो इसका आंसर आएगा बी, ये है इसका आंसर बी। अब आता इंटीग्रल ऑफ 3x² cos x³ प्लस 8, इसका शायद देखते हैं थोड़ा सा, नहीं 48, ये अभी अधूरा करा है शायद, इसको छोड़िए अपडेट कर देंगे, अगर आपको चाहते क्वेश्चन पूरा हो जाए तो इसको अपडेट कर देंगे, थोड़ा अभी टाइम नहीं मिला। 50 आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द वेक्टर क्वांटिटी, 50 का हमारा आ जाएगा ए। 51 ए स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ये हमारा ट्रू है, इसका भी ए है, 51 का भी ए है। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, 52 का भी बी है। 53 का हमारा बी है। 54 व्हाट इज द फॉलोइंग द वेक्टर, इसका आ जाएगा ए है स्पीड। 55 का है हमारा सी, आगे जाते हैं। हाँ कुछ यहाँ पर आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस यही आएगा, बस संख्या का चेंज हो सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, तो आपको आना चाहिए। ए वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस एंड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15, तो क्या आंसर होगा, तो इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ दिया हुआ है 56 का।
ए इक्वल टू ये है, देन यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया इसके अंदर सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर, देन ए कैप इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2j प्लस 2k अपॉन 3, देन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15, तो एक वेक्टर इक्वल टू 15 ए कैप वैल्यू पुट कर दी, देन आंसर इज द डी। 57 का हमारा ए आ रहा है, 57 का हमारा ए आ रहा है, एंड 58, अब देखिए यहाँ पर 8 8 8 दे रखा है, 8 क्या है पता नहीं, क्या सब में 8 कैसे आ गया, तो ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें, बट कोई नहीं। 59 का है हमारा आंसर बी। ये दे रखा है 59 का बी। अब आता है 59, 58 है, 59 को सॉल्व किया है, इंटीग्रल निकालना डी अपन 1 प्लस कॉस एक्स का, तो इंटीग्रल थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। इसका इंटीग्रल निकालना है, तो 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए कॉस एक्स, तो इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स नीचे, ये हमारा ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, 1 माइनस के कॉस एक्स है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया है, तो 1 माइनस के कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसके होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद दोनों को मैंने सेपरेट करने के बाद अलग कर दिया, इट मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, उसके बाद मेरा ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स एंड माइनस के ये और ये, उसके बाद में इंटीग्रल लगा दिया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, इसका क्या होता है माइनस के कोसेक एक्स। तो मेरा आंसर वैसे इतनी इतना हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन में सर ऑप्शन कुछ नहीं है, यानी कि इसका और सॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम। कोसेक एक्स को ब्रेक कर दिया 1 अपॉन साइन एक्स में, कोस एक्स को तोड़ दिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स में, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद थोड़ा डाइट कर दिया मैंने, 1 माइनस के कोस एक्स आया, तो कोस एक्स को मैंने तोड़ लिया, कोस एक्स का फॉर्मूला हाफ के अंदर हाफ वेरिएबल में, मीन्स कोस एक्स का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के 1, माइनस के 1 होता जनरली, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का हो गया, इसी तरह साइन एक्स को तोड़ दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 में, उसके बाद ये ऊपर से 2 माइनस के 2 ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने, 2 ऊपर से कॉमन ले लिया है, देन 1 माइनस के कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो वो होता है साइन स्क्वायर एक्स, इतना करने के बाद इसको काट पीट के यू भी आएगा, आंसर यह हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम 61। ये मैक्सिमम मिनिमम के अगर आपको और डेरिवेटिव ढंग से क्लियर करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, थोड़ा टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, सिर्फ सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने। क्या है 61 का क्या आ रहा है मेरा 2, 61 का है 2, 62 का है ए, 63 का है सी, 64 का है सी, 65 का है डी, सारे लिखे हुए हैं, मैक्सिमम मिनिमम है इसीलिए। और आगे है इसका 66, हाँ 66 क्वेश्चन देखिए 66, इफ ओ बी द ओरिजिन ओ पी बराबर दिस एंड ओ क्यू इक्वल टू दिस देन पी क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये ओरिजिन का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पता एग्जाम में आ जाए आपके, करते कैसे वो देखिए। ओ पी इक्वल टू दिस एंड दिस, देन पी क्यू निकालने के लिए ओ क्यू माइनस ओ पी, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, दैट्स इट आंसर। तो आंसर आ गया डी। ओके, 67 का है हमारा, 67 का है ए, 68 का है बी, 69 का है बी, 70 का है बी। ये क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो है आपका 70 क्वेश्चन, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक है। देन कोशिटा 57, पता नहीं क्या है इसका, जबकि आंसर आएगा 5/7 बी। ओके, रॉन्ग, इसमें भी रॉन्ग दे रखा है। 73 का सी, 74 का डी, 75 का -3/2 सी। तो ये काफ़ी जल्दी बता दिया है मैंने, सिर्फ मैच करा दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स करिए और ढंग से पूछ लीजिए, तो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। जस्ट लाइक के मैक्सिमम मिनिमम आपको नहीं आ रहा है, मैट्रिक्स नहीं आ रही है, या फिर आपको वेक्टर नहीं आ रहा है, तो एक एक स्टेप मैं दे दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू।